नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो लैंड है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी जो लैंड है वो किस तरीके से डिग्रेड हो रही है, यानी किस तरीके से वो खराब हो रही है, एंड कंजर्वेशन मेजर यानी किस तरीके से उन्हें बचाया जा सकता है। पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे किस तरीके से डिग्रेड हो रही है, फिर उनके सोल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले कुछ चीजें आप समझो। एट प्रेजेंट देयर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो लगभग 133 मिलियन हेक्टेयर्स की जो जमीन है वो डिग्रेडेड यानी खराब है, उसको सही तरीके से हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है। जैसे 28% की जो जमीन फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, यानी फॉरेस्ट की वजह से वो क्या होता है, डिग्रेड हो रहा है, यानी जंगलों को सही से यूटिलाइज ना कर पाने की वजह से वो क्या होता है, हमारा जमीन जो है वो खराब हो रही है। 56% जो है वो वाटर इरोडेड है, यानी जो खराब पानी की वजह से वो जमीन है वो खराब हो रही है। 10% हवाओं की वजह से, क्योंकि हवाएं क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उड़ाकर लेकर चली जाती है, तो इससे खराब हो रहा है। 6% जो हमारी बचती है वो स्लाइन यानी साल्टी और एल्कलाइन यानी बेसिक यानी क्षारीय यानी खट्टा या कड़वा कह सकते हो मिट्टी है। ठीक है, कुछ मिट्टी 6% जो है बहुत, या तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको नमकीनपन मिलेगा, या बहुत ही ज्यादा सॉल्टी मिलेगा, या तो बहुत ही ज्यादा सोल मिलेगा आपको, यानी बहुत ही ज्यादा आपको खट्टा आपको देखने को मिलेगी ये जमीन। ठीक है, मतलब उसकी नमी के अंदर बहुत ही ज्यादा बेसिक आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मेन समझना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है सम ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हमारे कुछ कारनामे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई कर देना। क्योंकि जंगलों की कटाई करने से क्या होता है कि जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी को ना पकड़ कर रखते हैं। जब पेड़ों की कटाई कर दी जाती है तो मिट्टी की जो पेड़ होते हैं उनकी जकड़ ढीली हो जाती है, उनका जो रूट्स होते हैं उनको जो मिट्टी को पकड़ के रखता है वो ढीली हो जाती है। इससे क्या होता है, जब हवाएं फ्लो होती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को फ्लो करके लेकर चली जाती है। ज्यादा बारिश वगैरह हो जाती है तो मिट्टी को अपने साथ फ्लो करके लेकर चली जाती है। लेकिन जब पेड़ वहां पर हो और तब बारिश हो तो मिट्टी को कम से कम मतलब क्योंकि वो पकड़ कर रखेंगे तो बहुत ही कम मिट्टी को बहने देंगी, ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से। ओवर ग्रेजिंग का कैसे होता है कि जैसे छोटे छोटे यहाँ पे पेड़ वो हैं, घास फूस लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि हवाएं आती हैं, घास फूस ने मिट्टी को अगेन जकड़ कर रखा है, तो उसको मिट्टी को इरोजन नहीं होने देते, मिट्टी को खराब नहीं होने देते। लेकिन जब उस जमीन पर आप ओवर ग्रेजिंग करवा देते हो, यानी पशुओं को लाके कह देते हो इसको पूरा खत्म कर दो, तो वो पूरी जमीन को मतलब पूरी जो घास फूस होती है पूरा खाड़ डालते हैं और पूरा एकदम प्लेन कर देते हैं, जमीन को एकदम पूरी प्लेन कर डालते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब हवाएं चलेंगी, इस बार तो पेड़ पौधे रोकने के लिए तो है नहीं क्योंकि तो खत्म हो चुके हैं, तो इस बार जब हवाएं चलेंगी तो कुछ रहेगा नहीं और मिट्टी को फिर वो बहाकर एक जगह से फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाएंगे। पानी भी यही सेम काम करेगा, एक मिट्टी बहाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर फ्लो कर देगा। तो ये होता है ओवरग्रेजिंग का नुकसान। माइनिंग और क्वायरिंग की वजह से क्या होता है, माइनिंग और क्वायरिंग की वजह से बहुत ज्यादा डंप्ड एरिया बनाए जाते हैं, बहुत ही बड़ी जमीन हमारी वेस्ट हो जाती है। तो ऐसे में माइनिंग की वजह से भी हमारी बहुत जमीन खराब होती है। तो आप देखना माइनिंग एक्टिविटीज जहाँ पे भी होता है, गूगल पे भी सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ माइनिंग एक्टिविटीज होती है वहाँ की जमीन की हालत कितनी बुरी हो जाती है। इसको आप जरूर गूगल पे चेक करना। ओवर इरिगेशन करना, पानी की ज्यादा उसकी सिंचाई कर देना। पहले पानी की सिंचाई से एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह फ्लो हो जाती है। दूसरा क्या होता है, ज्यादा सिंचाई करने से जो मिट्टी के अंदर, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो पानी के अंदर फ्लो होकर जमीन के अंदर ही और गहराई के अंदर चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। फैक्ट्रीज मेन रीजन, फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है वो खराब कर देता है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे फैक्ट्रियों का पानी, जो गंदा पानी निकलता है, अगर किसी खेत में छोड़ दिया जाए तो वहाँ की जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती है। यूपी के अंदर तो बहुत सारे केसेस वगैरह आते हैं कि आसपास की फैक्ट्रियों का जो पानी है, नियर बाय के जो जहाँ पे किसानों ने अपना कुछ भी क्रॉप वगैरह ग्रो कर रखा वहाँ उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, दबदब मतलब इनके ज्यादा पावरफुल वगैरह है, तो किसान वगैरह कुछ आवाज वगैरह भी नहीं उठा पाते। दूसरी चीज, इनकी पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, तो बेचारे गांव वाले कुछ कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है, केस तो आपने देखोगे, अगर थोड़ा न्यूज वगैरह देखे होगे तो उनकी फसलें खराब हो जाती है। इवन इतनी ज्यादा गंदा पानी होता है कि वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं ना, जो वहाँ पे रह रहे मछली वगैरह होते हैं, जो भी कीड़े वगैरह जो भी होते हैं वो भी बेचारे मर जाते हैं, इतना गंदा पानी होता है फैक्ट्रियों से। अभी और भी हम आगे बढ़ेंगे।
The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry यानी चीनी मिट्टी generate huge quantity of dust in the atmosphere। दरअसल क्या होता है, जब हम मिट्टी निकालते हैं, जब हम सॉप स्टोन निकालते हैं, जो आपके पाउडर में पड़ता है सॉप स्टोन, ठीक है, अगर चिकनी मिट्टी जब इनको हम पीसते हैं तो क्या होता है, धूल उड़ता है, देखोगे ना तो बहुत सारा धूल उड़ेगा। जब ये धूल बैठता है जमीन के ऊपर तो क्या करता है कि जब अब इस पे आप पानी डालोगे ना तो अब ये पानी को ऑब्जर्व करने में रुकावट करेगा। ये जो परत जो चढ़ जाती है, जो धूल की जो परत मिट्टी के ऊपर चढ़ जाती है, अब ये पानी डालोगे तो इसकी रुकावट करेगा। अब इस परत को मान लेते हटा देते हैं, अब पानी डालते तो अब देखो कि जो जमीन है वो पानी को ऑब्जर्व अच्छे से कर पाती है। लेकिन जब ये परत जैसे ही चढ़ जाती है तब हम पानी डालते हैं तो ऑब्जर्व करने में दिक्कतें पैदा करती है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल डाउन ऑन द लैंड। जैसे यानी जैसे ही जमीन पर लैंड पर वो सेटल होती है, बैठती है, वो इनफिल्ट्रेशन को रोक देती है, यानी पानी को फिल्टर नहीं होने, पानी को अंदर ऑब्जर्व करने में रुकावट करने लगती है। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर, यानी किस तरीके से आखिरकार बचाया जाए, क्या तरीके हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं जिनके ऊपर हम बात करके काम करके ये जो हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है उसको हम बचाया जा सकता है। पहला चीज अफॉरेस्टेशन करना, यानी जंगलों को लगाना। जंगलों की लगाने की वजह से क्या होगा, पेड़ों की जब पेड़ बहुत सारा लगेंगे तो वो मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे और हवाओं को रोकेंगे, फ्लो नहीं होने देंगे। बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड वगैरह आ जाती है, तो जो फ्लड आती है एकदम से, अगर पेड़ वगैरह न तो जो मिट्टी को एकदम से बहा कर लेकर चली जाती है, अब नहीं होगा। अभी भी ऑफकोर्स अभी भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी, पर उनकी जो क्वांटिटी होगी वो अब कम होगी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, शेल्टर बेल्ट लगा देना प्लांट्स के। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ही आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है शेल्टर बेल्ट है। अब क्या करेगा कि जैसे यहाँ से हवा आ रही है तो छोटे छोटे पौधे अगर लगाए रहोगे तो हवा क्या कर, जैसे स्पीड में हवा आ रही है तो पहले उन शेल्टर बेल्ट से टकराएगा, तो वो क्या होगा, उनकी स्पीड को धीमी कर देगा। जैसे ये शेल्टर बेल्ट अगर हवा है पहले इससे टकराए तो इसकी हवा को धीमी कर दिया, और फिर जो बची कुछ हवा बची तो वो उतनी इरोजन को रोक देता है, ठीक है, मिट्टी को उड़ने नहीं देता। लेकिन शेल्टर बेल्ट हटा दो, अब ज्यादा फ्लो होने लगेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से काम करता है। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, यानी पेस्चर लैंड्स जो है, ग्रेजिंग लैंड है, वो अलग बना देना। यानी जैसे मान लो डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ होने दो, फिर थोड़े बहुत घास फूस रहने दो, फिर उन जानवरों को यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर यहाँ शिफ्ट कर दो। एकदम से उसे पूरा एकदम खाली मत कर दो, एकदम जमीन को पूरी चिकनी ना बना दो, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर से वही चीज जो मैंने बताया, ठीक है, कि मिट्टी रूट्स उसकी जकड़े नहीं रहेंगे, पकड़े नहीं रहेंगे, फिर चाहे पानी है चाहे हवा है तो उससे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है और जमीन हमारी खराब हो जाती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। दरअसल क्या बताया गया इसमें, इन एरिड एरियाज, यानी ऐसे इलाके जो बहुत ही ज्यादा सूखे इलाके हैं, वहां पे भी सॉइल, वहां पे भी मिट्टी पाई जाती है। अब वहां पे तो सॉइल इरोजन, जो जमीन हो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब आपको सब वहां पे तो पेड़ पौधे भी ग्रो नहीं किए जा सकते, ऑफकोर्स वहां ग्रो किए जा सकते हैं। जैसे आप वहां पे ऐसे पेड़ थॉर्नी बुशेस लगाओ, यानी जो कांटेदार जो पौधे होते हैं वहां वो ग्रो करो, क्योंकि जो कांटेदार पौधे होते हैं वो पानी को कम ऑब्जर्व करते, पानी को उनकी बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, कम पानी में भी ग्रो कर ले जाते। तो ऐसे बुशेस को लगाओ और उनकी जो जड़ें होंगे अगेन वो मिट्टी को रोक कर रखेंगे, और जो दून्स है यानी जो हवाएं जो चल रही हैं, जो दून बना हुआ है उस पर अगर लगा दोगे तो उनको रोक देगा और इरोजन को बचा देगा, मिट्टी को खराब होने से बचाएगा, लैंड को डिग्रेड होने से बचाएगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेज, जो हमारी जो जमीन वेस्ट लैंड है जिसका यूज हम नहीं कर पाते उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज होता है उनको कंट्रोल किया जाए, सही तरीके से किया जाए, क्योंकि ये लोग सही तरीके से माइनिंग करते नहीं है, घपलेबाजी कर देते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी जमीन जो फैक्ट्रियों से जो गंदा धुआं निकलता है, जो गंदी धूल उड़ती है, जो गंदा पानी होता है उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो ही उसको आगे की प्रोसेस में भेजा जाए। दरअसल क्या होता है, ये लोग फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा केमिकल डरा होता है, तो ये लोग फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी बनती है इसको पहले फिल्टर करे, साफ करे, फिर आसपास की जो नदी है उसमें
डालें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में ये लोग ऐसा नहीं करते और गंदा पानी ही रिवर के अंदर डाल देते हैं, आसपास की जो खेत होते हैं उनमें ये फ्लो कर देते हैं। ठीक है, इससे फसलें खराब हो जाती और जो आसपास की जो नदियों में गंदा पानी होने की वजह से वहाँ की जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी फैक्ट्रियों से, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें गर्म होती हैं, ठीक है, मशीनों को गर्म करने को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है, पानी का फ्लो किया जाता है। तो जब पानी फ्लो एक बार हो जाता है तो पानी ना बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। अब वो गर्म पानी को ठंडा करके रिवर में डालना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस गर्म पानी को ही डाल देते हैं आसपास की जमीनों में। और वैसे अब गर्म पानी से अगर वहां पे कोई फसल रहेगा तो एकदम से गर्म पानी पाके फसल खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वो गर्म पानी नदियों में चला गया तो जो आज वहां पे जो जीव जंतु वहां पे घूम रहे हैं मजे से, उनके ऊपर बहुत बड़ा गर्म पानी पड़ेगा तो क्या हाल होगा। आप ही लोग भी हो, आप ही लोगों के ऊपर मैं एकदम से गर्म पानी डाल दूं तो क्या होगा, छाले पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा ना। तो सेम ऐसे उनके ऊपर भी होता है। तो आप ऐसा, अगर है फैक्ट्री वगैरह आपकी, तो ऐसा ना करिए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करिए। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।